हेलो बच्चों, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न है बच्चों, ऊष्मा का एक निकाय पर ऊष्मा यादृच्छिक प्रभाव होता है। तो ये दिया गया बच्चों, यहाँ पे ऊष्मा का एक निकाय पर ऊष्मा का यादृच्छिक प्रभाव होता है और ताप निकायों में कणों की अस्त व्यस्त गति का औसत माप है। इन तीनों प्रचालों में परस्पर संबंध स्थापित करने वाला गणितीय संबंध लिखें। तो आइए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। बच्चों, प्रश्न की मुख्य अवधारणा हमारी कुछ इस प्रकार है, जिसे हम लिखकर देखेंगे। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में बात करेंगे ऊष्मा, ताप तथा एंट्रोपी के विषय में संबंध ज्ञात करना। एंट्रोपी के मध्य संबंध ज्ञात करना। अब बच्चों बात करें तो मैं पहला प्रचलन जो दिया गया है वो क्या है, ऊष्मा। और दूसरा प्रचलन बच्चों में दिया गया है ताप यानी टी। और तीसरा प्रचलन जो हमें दिया गया है वो है अस्त व्यस्त गति। अब बच्चों हमें पता है कि जब किसी भी निकाय में अव्यवस्था बढ़ती है तो मतलब एंट्रोपी भी बढ़ती है, और जब अव्यवस्था घटती है तो एंट्रोपी भी घटती है। यानी हम अस्त व्यस्त को एंट्रोपी लिख सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे, किसी निकाय की एंट्रोपी उस निकाय में अव्यवस्था की माप होती है, माप होती है। अब बच्चों इसका मतलब कि जो हमारी जो एंट्रोपी है वो किसके समानुपाती होगी, वो अव्यवस्था के समानुपाती होगी। यानी अगर एंट्रोपी बढ़ते हुए हम देखेंगे तो इसका मतलब अव्यवस्था निकाय में बढ़ रही है। तो बच्चों अगर इसके बीच में जब गणितीय हम संबंध ज्ञात करें तो हम इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एंट्रोपी को डेल्टा एस से। तो ये हो जाएगा बच्चों क्यू यानी उष्मा बटे टी यानी ताप। तो ये बच्चों ये हो जाएगा रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब बच्चों ये जो उष्मा दे रहे हैं हम, ये क्या है, एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। तो बच्चों ये हमारा क्या होगा, ये वो जो है उष्मा ताप तथा एंट्रोपी यानी अस्त व्यस्त गति के में गणितीय संबंध। आशा करते हैं बच्चों आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।